आपको झोला ढोना नहीं चाहता है कि जो है ना बार बार एक ही सामंती लोगों को टिकट दिया जाएगा, बार बार उनको वोट दिया जाए। कोई मूक दर्शक बने नहीं रहना चाहता है कि बार बार जो पक्ष हो विपक्ष हो एक ही समाज को टिकट दे, अब बार बार हम लोग जो है देखते रहें। जो भी अन्य गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के बारे में, इन लोग के बारे में कहा जाता है कि ये इनका वोट 200-500 में बिकता है। तो मान लीजिए बिकता भी 5-10% लोग अगर इधर उधर जाते भी हैं तो इसलिए थोड़ी कि आप उसको जो है टिकट ही नहीं जो उसको आप हकमारी कीजिए। 10% अगर इस समाज की आबादी है तो आपका जो 24 MLA होना चाहिए, 4 MP होना चाहिए, लेकिन उस तरह का तो आप देख रहे हैं कि वैसे उससे तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। और जिस समाज की आपकी 4% आबादी है उसके 30 से 35 विधायक बन जाते हैं, उसके 3-4 सांसद बनते हैं। और यही नहीं होता है कि जैसे मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो पक्ष हो या विपक्ष हो उसमें उसी खास समाज की बात की जाए तो उसमें बात की जाती है गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसमें बात की जाती है सूरजभान सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसमें बात की जाती है आनंद सिंह चुनाव लड़ेंगे। भाई क्या उस क्षेत्र में बस वही लोग हैं? आपको लेकर के नारा लग रहा था पीयूष भैया जिंदाबाद, क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? अब देखिए, जब कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है कि मैं जो है आने वाले समय में जो है लोकसभा जो है चुनाव लड़ूँ, किसी भी जो मुंगेर से हो या फिर आपका बांका से हो, जहाँ से भी हो, मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। 4.5 लाख अकेले धानुक समाज का वोट है और वहाँ पे इस समाज की कोई चर्चा ही नहीं होती है। कोई समाज जो है किसी के प्रति कुछ ज़्यादा ही जो है लट्टू हो जाता है तो उस समाज का तो हकमारी थोड़ा बहुत होता ही है, ऑब्वियस चीज़ है। तो नीतीश जी आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। भारत को कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब बिहार की बात आप कीजिएगा तो इसको जाति प्रधान राज्य बताया जाता है। जो भी राजनीति करने आते हैं वो अपनी जाति की फार्मूला सेट करके आते हैं, जिनकी जितनी आबादी है उस नाम पर उनको राजनीतिक मलाई मिलता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको सदियों तक लगातार दबा करके लोग राजनीतिक फ़ायदा लेते आए हैं। पिछड़ा के नाम पर कई नेता बिहार में बने, लेकिन अभी भी कई ऐसे समाज हैं जिनको राजनीतिक हक नहीं मिला, जिनको टिकट तक नहीं मिलता है, लेकिन अब उनको भी जगाने वाला कोई ना कोई आ गया है। हमारे साथ पीयूष प्रियदर्शी हैं, धानुक समाज से आते हैं और धानुक समाज की आबादी लगभग हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में बड़ी तादाद में है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनकी संख्या क्या है, उनकी ताकत क्या है। अब उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी। कल ये लखीसराय में थे, वहाँ भी इन्होंने बड़ी मीटिंग की। खूब लोगों ने नारा लगाया और इनको लोग चाहने लगे हैं अब कि कोई नेता आ गया है। आखिर जरूरत क्यों पड़ गई पीयूष जी, जब अमृतकाल चल रहा है उस समय में आप अपने लोगों को जगाने चले हैं? देखिए, ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, खास करके जो आपने धानुक समाज की जो बात कही, तो इस समाज की जो आबादी जो है तकरीबन 8 से 10% जो है पूरे बिहार में है। अब जो सेंसस का जो डेटा है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो अटैच जातियाँ हैं, जो धानुक समाज से जो अटैच जो रिलेटेड जातियाँ उनको मिला, हाँ, जो सारी उपजातियों को अगर जोड़ देंगे तो 10.5% जो है हमारी जो है बिहार में आबादी आएगी। लेकिन उस 10.5% के हिसाब से 4 सांसद हमारे नहीं हैं, समझ। 10.5% अगर आपकी आबादी है तो 4 सांसद होने चाहिए ना आपके। और ऐसा भी नहीं है कि जो स्पेसिफिक अगर कोई लोकसभा उठा के देख लिया जाए तो वहाँ हमारी आबादी नहीं है। मुंगेर लोकसभा में सबसे अधिक 4.5 लाख हमारी आबादी है, झंझारपुर में भी 4-4.25 लाख हमारी आबादी है। उसके अतिरिक्त जो है आप चल जाइए तो हमारे जो है अररिया में जो 3 लाख के आसपास जो है हमारी संख्या है। तो इस अब आप लोगों को जगाने निकले हैं, क्या रिस्पॉन्स है? लोगों को समझ में आ रहा है अपना ताकत, अपना अधिकार? नहीं, उसी दिशा में जो है कल जो है लखीसराय जो है विधानसभा के जो है आपके कछियाना जो है गांव में जो है हमने जो धानुक समाज ही नहीं समझ जो है अति पिछड़ा, दलित, महादलित और शोषित वंचित समाज का जो है मीटिंग किया, जिसमें जो है उस क्षेत्र के लखीसराय, मुंगेर और आसपास के जो है क्षेत्र के जितने भी एक्टिव जो है आपके जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने पहुंचने का काम किया और अपनी जो है एकता और ताकत का प्रदर्शन किया। आपको लेकर के नारा लग रहा था पीयूष भैया जिंदाबाद, क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? अब देखिए, जब कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है कि मैं जो है आने वाले समय में जो है लोकसभा जो है चुनाव लड़ूं, किसी भी जो मुंगेर से हो या फिर आपका बांका से हो, जहाँ से भी हो, मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। वो तो आने वाला समय बताएगा कि कैसे क्या होता है। कितने आपके धानुक समाज से विधायक हैं इस समय बिहार में और कितने सांसद हैं? देखिए, धानुक समाज से तो बस एक ही सांसद है आपके झंझारपुर से, रामप्रीत मंडल, और विधायकों की संख्या लगता है 8 से 9 होगी बस। तो ये संख्या बढ़ाने का प्रयास आप कर रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली, जैसे 10% अगर इस समाज की आबादी है तो आपका जो 24 MLA होना चाहिए, 4 MP होना चाहिए, लेकिन उस तरह का तो आप देख रहे हैं कि वैसे उससे तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। और जिस समाज की आपकी 4% आबादी है उसके 30 से 35 विधायक बन जाते हैं, उसके 3-4 सांसद बनते हैं। और यही नहीं होता है कि जैसे मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो पक्ष हो या विपक्ष हो उसमें उसी खास समाज की बात की जाए तो उसमें बात की जाती है गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसमें बात की जाती है सूरजभान सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसमें बात की जाती है आनंद सिंह चुनाव लड़ेंगे। भाई क्या उस क्षेत्र में बस वही लोग हैं?
हैं हमारी जो है कोई मतलब क्या हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते क्या उस क्षेत्र में? 4.5 लाख अकेले धानुक समाज का वोट है और वहाँ पे इस समाज की कोई चर्चा ही नहीं होती है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बीजेपी वाली गठबंधन ने ललन सिंह को दे दिया और ये नीतीश कुमार तेजस्वी वाले गठबंधन ने उनको दे दिया, आनंद सिंह को दे दिया। इस बार क्या होगा? फिर उन्हीं लोगों को मिलेगा टिकट या फिर आप लोग जग चुके हैं 4.5 लाख वाले लोग अपना लड़के हक लेंगे? देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं जो देखिए थोड़ा बहुत जो है समाज का ही दोष है। 2 बार जो है आरजेडी ने जो है टिकट दिया था धानुक समाज को 2009 और 2014 में। एक बार रामबदन राय चुनाव लड़े, एक बार प्रगति मेहता चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार दोनों कैंडिडेट को एक ही वोट आया, 1,80,000 और 1,82,000 वोट आया। मतलब जो है धानुक समाज का वोट जो है वो नीतीश कुमार के नाम पे ललन सिंह को गया। तो अब वही होता है कि अब जब कोई समाज जो है किसी के प्रति कुछ ज़्यादा ही जो है लट्टू हो जाता है तो उस समाज का तो हकमारी थोड़ा बहुत होता ही है, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो नीतीश जी आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए काम करें नहीं करें, जो हम लोग का जो क्षेत्र है वहाँ से तो हम लोग ना रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेता चाहिए ना, ऑब्वियसली है जो, क्योंकि जो है आप देख सकते हैं कि जो मुंगेर जो लोकसभा क्षेत्र उसमें 6 विधानसभा आते हैं। 6 में से बाढ़ छोड़ दीजिए, बाढ़ जो है राजपूत बहुल जो है आपका जो है सीट है। 6 के बाद जो है आप जो मोकामा, लखीसराय, सूरजगढ़ा, आपका जो है जमालपुर, मुंगेर, ये 5 का 5 विधानसभा बोले तो मैं एक जो है विधानसभा का जो है आपको जो डेटा दे दूंगा। 5 का 5 विधानसभा जो धानुक बहुल जी है, तो उसमें से जो है कम से कम 5 में से 2-3 MLA भी तो होना चाहिए, एक भी MLA नहीं है। आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? अब वो तो वक्त बताएगा कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूँ। लड़ेंगे चुनाव। हाँ, लेकिन जो है समाज का जो इच्छा है कि मैं जो आने वाले समय में 24-25 जो भी हो उसमें समाज को रिप्रेजेंट करूँ। समाज वोट देगा या फिर आपको भी 1,82,000-80,000 वोट आकर आ जाएगा? हाँ, वो तो देखिए कल जो है लखीसराय की जो जनसभा हुई उसी से लोग को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उसमें हज़ारों की संख्या में जो है धानुक और अति पिछड़े समाज के जो है लोग पहुँचे, उसी से लोगों को अंदाज़ा लग जाना चाहिए। और हमारा जो मुद्दा ही यही था कि समाज को क्यों नहीं जो है टिकट दिया जाता, समाज की हकमारी क्यों होती है। तो मुद्दा ही हमारा ये था, समाज 200-500 में क्यों बिकता है। जो गरीब समाज की धानुक ही नहीं, जो भी अन्य गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के बारे में, इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये इनका वोट 200-500 में बिकता है। तो मान लीजिए बिकता हुआ 5-10% लोग अगर इधर उधर जाते भी हैं तो इसलिए थोड़ी कि आप उसको जो है टिकट ही नहीं जो उसको आप हकमारी कीजिए, ये गलत बात है। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं उन लोगों ने भी आप लोगों को हक नहीं दिया, तब सबसे लड़ना है और उसके लिए पीयूष प्रियदर्शी आगे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। कब तक सफलता मिल जाएगी जगाने में? 24 भी है, 25 भी है। अब तो देखिए मैंने तो अपना जो है काम शुरू कर दिया है। अब देखिए आने वाले भविष्य में जो है हमें कब तक सफलता मिलती है। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे लोग जो है पहले से ज़्यादा अवेयर हैं, हमारा जो संगठन है पहले से अधिक मजबूत है। और ये मुंगेर के ये मोकामा के बाद लखीसराय, उसके बाद फिर अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग जो जाएंगे। इधर ही कुछ दिन पहले मैंने जो है आपका भागलपुर के नवगछिया में जो है मीटिंग किया था। तो जो जितना भी मैंने मीटिंग किया उससे एक बात जो है मुझे स्पष्ट निकल के आया कि अब समाज 2023 में जो है समाज जो है पहले से काफ़ी जागरूक हो चुका है। अब सबको जो अपना हक और अधिकार चाहिए, इसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी चाहिए। ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं इस पे जो है हर कोई जो एग्री कर रहा है। और जो है ना आपको झोला ढोना नहीं चाहता है कि जो है ना बार बार एक ही सामंती लोगों को टिकट दिया जाएगा, बार बार उनको वोट दिया जाए। कोई मूक दर्शक बने नहीं रहना चाहता है कि बार बार जो पक्ष हो विपक्ष हो एक ही समाज को टिकट दे, अब बार बार हम लोग जो है देखते रहें। खाली हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग 1 नंबर पे हैं, लेकिन 1 नंबर वाला कोई जो है हम लोग हाँ बस नारा लगाते रहे। अब ये नहीं होगा। नहीं ना, अभी सब अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो राजा बनेगा जो जमीन पर संघर्ष करेगा। ऑब्वियसली होना भी यही चाहिए, लोकतंत्र है। यहाँ राजा का बेटा राजा क्यों बने? हमेशा सामंती लोग ही शासन करते रहेंगे तो फिर जो है लोकतंत्र का क्या मतलब है। चलिए, तो पीयूष प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और इनका वही नारा है जो बाबा साहब ने दिया था कि अब रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो राजा बनेगा जो लोकतंत्र के द्वारा जनता के वोटों से चुन करके आएगा। तो जनता किसको चुनेगी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी चाहिए। और धानुक समाज अब इस बार अपना हक लेगा चुनाव में, और जितनी संख्या उस हिसाब से इनको टिकट चाहिए, उस हिसाब से हमको नेता चाहिए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।